फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन। आज हम आम के बारे में बात करेंगे। आम, जिसमें काफ़ी मिठास है। आम का नाम लेते ही इसके मिठास का अनुभव होता है। और आम में भी अगर लंगड़ा आम हो तो उसकी बात क्या है। बहुत सारे लोगों का फेवरेट फल है आम। अपने देश में भी करीब 1500 प्रकार की आम की प्रजातियां उगाई जाती हैं और यहाँ से दुनिया भर के कई देशों में आम भेजे जाते हैं। आम के सीजन में जब हम बाजार में जाते हैं तो कई वैरायटी के आम दुकानों पर आप बिकते हुए पाएंगे, जिनमें से लंगड़ा आम वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। देश भर में इस किस्म के आम की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इसमें काफ़ी मिठास भी है और काफ़ी स्वादिष्ट भी है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि इसका दाम थोड़ा अजीब है? आखिर क्यों इस आम को लंगड़ा आम कहा जाता है? दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। आइए हम जानते हैं वो क्या कहानी है। लंगड़ा आम का इतिहास 300 साल पुराना है। लंगड़ा आम की पैदावार शुरुआत में उत्तर प्रदेश के बनारस से हुई बताई जाती है। कहा जाता है कि बनारस के एक छोटे से शिव मंदिर में एक पुजारी रहा करता था। एक बार उस मंदिर में एक साधु आए और उन्होंने मंदिर के परिसर में आम के 2 छोटे पौधे लगाकर उस पुजारी से कहा कि जब भी इन पौधों पर फल आया करेगा तो उसे सबसे पहले भगवान शंकर पर चढ़ाएं और फिर भक्तों में से प्रसाद के रूप में बांट देना। पुजारी ने ऐसा ही किया। जब भी उन पेड़ों पर फल आता तो सबसे पहले पुजारी उसे भगवान शंकर पर चढ़ाता और फिर उसे प्रसाद के रूप में भक्तों को बांट देता। साधु ने पुजारी से पेड़ की कलम और गुठली किसी को भी देने से मना किया था। पुजारी ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा। उसने किसी को भी उस आम की गुठली और कलम नहीं दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और पूरे बनारस में मंदिर वाले आम की चर्चा होने लगी। इसकी खबर काशी के नरेश को लगी। वे भी वहां पहुंचे। उन्होंने आम के फल को शिव भगवान को अर्पित करने के बाद उन पेड़ों का मुआयना किया और पुजारी से आग्रह किया कि महल के बगीचे में लगाने के लिए वो आम की कलम राज्य के प्रधान माली को दे दें। तब पुजारी ने कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करेंगे और उनके निर्देश पर महल आकर आम की कलम दे देंगे। रात को पुजारी के सपने में आकर भगवान शिव ने आम की कलम को राजा को देने के लिए कहा। उसके अगले दिन ही पुजारी आम के प्रसाद को लेकर राजमहल गया और राजा को आम की कलम सौंप दी, जिन्हें बगीचे में लगा दिया गया। कुछ ही साल में ये पौधे बड़े हो गए। आम के पौधे जो है वो बड़े हो गए और धीरे धीरे पूरी बनारस से बाहर भी आम की फसल होने लगी और आज यह देश भर में सबसे प्रमुख आम की वैरायटी है। लेकिन ये लंगड़ा आम नाम क्यों पड़ा? लंगड़ा आम की कहानी के बाद आपको बताते हैं कि इसका ये नाम कैसे पड़ा। दरअसल साधु ने जिस पुजारी को आम के पेड़ सौंपे थे वो दिव्यांग था। उन्हें लोग लंगड़ा पुजारी के नाम से जानते थे, इसलिए इस आम की किस्म का नाम भी लंगड़ा आम पड़ गया और इसे भी आज भी हम लंगड़ा आम कहते हैं या बनारसी लंगड़ा आम कहा जाता है। यही है इसकी कहानी। इस तरह से लंगड़ा आम जो है प्रचलित हुआ और ये स्वाद में भी काफ़ी मीठा है और देखने में भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी ये पसंद है लोगों को। तो आइए हम लंगड़े आम का स्वाद लें और इसका आनंद उठाएं। धन्यवाद।